अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री से रिलेटेड। और उन्हीं बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड हम आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली डेफिनेशन है वो है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और इसके बाद जो हम डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन। यील्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, या उर्दू में हम बात करें पैदावार, यानी जो मतलब दो चीज़ों के दरमियान हम रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के नतीजे में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो कहलाता है यील्ड। अब केमिकली इक्वेशन के जरिए हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड जो आता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल रखूँ कि भाई NaCl जो है, या अगर मैं बात करूँ NaOH की बात करते चले, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? HCl के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड और हमारे पास बनता है वाटर। ये बनता है ना भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमने एक मखसूस अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड की ली और वो मखसूस अमाउंट हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाई, जिसके नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एक मखसूस अमाउंट बन रही है और मखसूस अमाउंट में वाटर बन रहा है। अब इस इक्वेशन के जरिए जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल। मतलब इक्वेशन हमें क्या बताया? फॉर एग्जांपल 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 2 ग्राम HCl है, हम न्यूमेरिकल के जरिए हम सॉल्व करते हैं और हमें इक्वेशन जो कैलकुलेशन के जरिए हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल सोडियम NaCl की एक मखसूस अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, कैलकुलेशन के जरिए हमें पता चलता है वाटर की एक मखसूस अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो कैलकुलेशन में जो आंसर आ रहा है ना वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहलाता है? वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमने कहा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain by a balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है by using its limiting reactant is known as theoretical yield। क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें मिलता है ऑब्टेन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो हमें बता रही है उस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल सोर्स से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो बन रही है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था, तो वो लेक्चर देखना मत भूलिएगा अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब नहीं पता। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए जो हम जो केमिकल रिएक्शन के जरिए जो हम आंसर निकालते हैं वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि हकीकत में उतनी अमाउंट में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये तो मैक्सिमम अमाउंट है, आइडियल कंडीशन हो गई। जबकि प्रैक्टिकली हम बात करते हैं द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। अगर हम प्रैक्टिकली, भाई न्यूमेरिकल हमें बता रहा है कि भाई 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा के वक्त सोडियम क्लोराइड की जो है वो मखसूस अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो थोड़ी अमाउंट जो होती है वो क्या होती है? कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। थ्योरेटिकली जो इक्वेशन हमें बता दी वो तो मैक्सिमम है, उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जबकि प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड की अगर हम बात करते हैं द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट, हम जब प्रैक्टिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम लेते हैं और 2 ग्राम जो है वो प्रैक्टिकली हम HCl लेते हैं, तो हमें NaCl की वो अमाउंट नहीं मिल रही जो हमें न्यूमेरिकल आंसर देता है। हकीकतन में वो अमाउंट थोड़ी सी क्या होती है? कम प्रोड्यूस होती है। तो हमने कहा द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। जो एक्चुअल अमाउंट जो प्रोडक्ट की हासिल होती है एक्सपेरिमेंट में उसे हम प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो अब ये अमाउंट कम क्यों प्रोड्यूस होती है? इसकी वजह डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड। भाई थ्योरेटिकल यील्ड जो है, थ्योरेटिकली पैदावार जो है वो ज़्यादा आ रही है, प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो कम आ रही है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस की वजह क्या है वो हम बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड इज ड्यू टू वेरियस कॉजेज। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। सबसे नंबर 1, आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। भाई ये जो 2 रिएक्टेंट के दरमियान हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो इसकी एक वजह ये कि हो सकता है कि इसकी रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्शन ही ना कर रही हो। द रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट
हो सकता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो है वो आपस में रिएक्ट करके NaCl के साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी जो है वो कम मिकदार में बना रहा हो, मतलब कोई साइड पे कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा हो। देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन, हो सकता है कि रिएक्शन क्या हो, देखिए ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हो सकता है कि रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल हो, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है, जबकि प्रोडक्ट टूट कर दोबारा क्या कर रहा हो, रिएक्टेंट बना रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट टूट के दोबारा क्या कर रहा है, रिएक्टेंट भी बनाता है। तो हो सकता है कि वो रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल हो। और फिर हमने कहा नंबर 4, देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस, और हमने कहा कि कुछ जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो लॉस भी हो सकती है फिजिकल प्रोसेस के जरिए। फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन के जरिए, क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में और वॉशिंग के नतीजे में। तो वॉशिंग के नतीजे में जो है वो कुछ जो है वो हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो क्या हो रही हो, लॉस भी हो सकती है। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड जो है, यानी हकीकतन जो पैदावार हो रही है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में क्या है, थोड़ी सी कम होती है। अब हमारे पास जो है वो बात आती है परसेंटेज यील्ड की। किसकी बात आ रही है, एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड की हम बात करेंगे। द इफिशियंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड तो आपको मालूम है वो तो मैक्सिमम अमाउंट बता रहा है, एक्चुअल यील्ड जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड, हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने कहा उससे हमें केमिकल प्रोसेस की क्या पता चलती है, इफिशियंसी पता चलती है कि भाई उस केमिकल प्रोसेस की इफिशियंसी कितनी है। द इफिशियंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो है वो केमिकल प्रोसेस की इफिशियंसी जो है ना, अगर हमें जज करनी होती तो हम क्या करते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, रेशो। किन के दरमियान, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान जो है वो हम रेशो को कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशो इज नोन एज परसेंटेज यील्ड या पर्सन यील्ड। उस यील्ड को हम परसेंटेज यील्ड या हम उसे पर्सन यील्ड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है। परसेंटेज यील्ड क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारे पास जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, और थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को हम डिवाइड करते हैं और उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर जो आता है वो परसेंटेज में आता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और पर्सन यील्ड की डेफिनेशन के बाद आइए हम एग्जाम्पल नंबर 1.17 सॉल्व करते हैं। बुक की एग्जाम्पल, जो न्यू बुक की हमारे पास एग्जाम्पल है, तो उससे हमें जो है वो इस टॉपिक का आइडिया भी होगा। तो हमने कहा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज, भाई हमें न्यूमेरिकल दे दिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन हमें दे दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता। हमें कहा जा रहा है इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो 14.52 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, हमें थ्योरेटिकल यील्ड बताना है, एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, परसेंटेज यील्ड भी हमें बताना है। अब देखिए भाई, ये जो दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल यील्ड है। क्या दिया हुआ हमें, ये हमें जो दिया गया ना 14.52 ग्राम जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो दिया गया है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल में इतनी बन रही है। जबकि हमें पूछा जा रहा है थ्योरेटिकली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, थ्योरेटिकल यील्ड बताओ, और फिर जो है वो इन दोनों के दरमियान रेशियो निकाल के आप परसेंटेज यील्ड भी निकाल के बताएंगे। आइए डेटा की हम बात करते हैं। हमारे पास जो है वो गिवन क्या है, मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो है वो मास है 50 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए और परसेंटेज यील्ड चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास जो दिया हुआ है ना एक्चुअल यील्ड भी दिया हुआ है हमें सवाल में। एक्चुअल यील्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कितना है, वो है 14.52 ग्राम। ये भी हमें जो है वो सवाल में क्या है, गिवन है। आइए सोल्यूशन की हम बात करते हैं। मास हमारे पास दिया हुआ है ना, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का देखें, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन कितना है 16, तो मोलिकुलर मास भी हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालें। नंबर ऑफ मोल क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास कितना है 50, मोलिकुलर मास कितना आ रहा है 100। 50 को देखो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का निकाला, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 में 12 प्लस किया 60, 60 में 40 प्लस किया कितना हो गया 100।
चले, तो यहाँ मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास 100 है, 50 को 100 से डिवाइड किया, 0.5 मोल्स हमारे पास क्या हो गया, आंसर आया। अब नंबर ऑफ मोल आया ना, अब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए ना, तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ चलूँ भाई, कैल्शियम का कार्बोनेट का अगर 1 मोल है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या है, 1 ही मोल है। ओके, तो मैंने ये 2 हिस्से ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है। अब क्योंकि हमारे पास कितना मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट का आधा मोल है, तो इसका भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्योंकि आधा मोल है तो 0.5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का भी 0.5 मोल होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मोल तो पता चल गया 0.5, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का थ्योरेटिकल यील्ड यानी मास इन ग्राम चाहिए था। क्या चाहिए था हमें, मास इन ग्राम चाहिए था। मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 2 हैं तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 में 12 प्लस किया कितना हो गया 44। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.5 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, 44 को यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो है, हमारे पास जो मास इन ग्राम जो थ्योरेटिकल आ रहा है वो मास इन ग्राम कितना है, मास इन ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 22 है। तो ये 22 क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 22 जो है वो क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 22 ग्राम है। भाई थ्योरेटिकल यील्ड आ गया, पहला से सोल्व हो गया। अब चाहिए परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है प्रैक्टिकल यील्ड और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो कितना है 14.52, जबकि थ्योरेटिकल हमें बता रहा है 22, तो 14.52 ग्राम को मैं 22 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना आ गया है 66%, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।